संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दुर्वरदान को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए धारा 125, धारा 126, धारा 127, धारा 128। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, धारा 127। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से दुर्वरदान के आवश्यक तत्व कौन से हैं? एकल अंतरण, एक ही व्यक्ति, अनेक संपत्ति, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में सर्वसदाता को परिभाषित किया गया है? धारा 68, धारा 69, धारा 128। इसमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, धारा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 69 का से संबंधित है? ऑप्शन ए रिसीवर की नियुक्ति, विक्रय करने की शक्ति कब विधि मान्य होगी, अभिकर्ता पर तामील या उसकी निविदा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, रिसीवर की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। LM रेड्डी बनाम DS रेड्डी AIR 1978 AP 173 नामक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वस्वदाता। क्वेश्चन नंबर 6। संपत्ति अंतरण अधिनियम में लिखित से अभिप्राय है? ऑप्शन ए एक अवसियत लिखित, एक वसीयत लिखित, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एक अवसियत लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संपत्ति अंतरण अधिनियम की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 3, धारा 5, धारा 6, धारा 7। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विक्रय की परिभाषा दी गई है? धारा 50, धारा 54, धारा 55, धारा 57। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, धारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में विनिमय को परिभाषित किया गया है? धारा 115, धारा 116, धारा 118, धारा 120। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, धारा 118। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में पट्टे की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 106, ऑप्शन बी धारा 103, ऑप्शन सी धारा 104, ऑप्शन डी धारा 105। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, धारा 105। धारा 105 में पट्टे की परिभाषा दी गई है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दान की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन ए धारा 120, धारा 122, धारा 124। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, धारा 122। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लंबित वाद के सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 52। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, धारा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में निर्वाचन का सिद्धांत दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 34, ऑप्शन बी धारा 35, ऑप्शन सी धारा 45, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, धारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 किस धारा में मौखिक अंतरण दिया गया है? धारा 7, धारा 8, धारा 9। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, धारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, धारा 137 टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। संपत्ति अंतरण अधिनियम की 1882 की धारा 100 वर्णन करती है? विलक्षण बंधक से जुड़ा प्रावधान, एक विलेखों के निक्षेप द्वारा बंधक से जुड़ा प्रावधान, संपत्ति पर बाहर से जुड़ा प्रावधान। इसमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
संपत्ति पर बाहर से जुड़ा प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? ऑप्शन ए, एक सार्वजनिक अधिकार का वेतन, वाद दायर करने का अधिकार, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, आरोप बनाया जा सकता है पक्षकारों के कार्य द्वारा, विधि की क्रिया द्वारा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किराएदारी का अनुबंध विभक्त किया जा सकता है कोर्ट में बेदखली की कार्रवाई से, विधि के प्रवर्तन द्वारा, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू होता है। अचल संपत्ति, चल संपत्ति, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण है वैध, शून्य, शून्यकरणीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निहित हित है। ऑप्शन ए, अंतरणकर्ता की मृत्यु हो जाने से विफल हो जाता है, अंतरीति की मृत्यु हो जाने से विफल हो जाता है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। ऑप्शन ए, अनुज्ञेय दावा है, अनुज्ञेय दावा नहीं है। ऑप्शन सी, अंतरणीय है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुज्ञेय दावा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्नलिखित अनुज्ञेय दावा है। साझेदारी का हिस्सा, ऑप्शन बी, किराए के बकाया का दावा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अजन्मे व्यक्ति के फायदे के लिए अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम किस धारा में से संबंधित है? ऑप्शन बी, धारा 13। क्वेश्चन नंबर 26, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में निम्नलिखित में से कौन चल संपत्ति है? पूजा करने का अधिकार, कॉपीराइट, रॉयल्टी, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भूमि से जुड़ी से तात्पर्य है। ऑप्शन ए, भूमि में मूलित, ऑप्शन बी, भूमि में निविष्ट, ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी चल संपत्ति नहीं है? नाव चलाने का अधिकार, ऑप्शन बी, पेंशन, ऑप्शन सी, मकान, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भूमि से होने वाले फायदे, स्थावर संपत्ति, ऑप्शन बी, चल संपत्ति, ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा में अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए, धारा 5, ऑप्शन बी, धारा 6, ऑप्शन सी, धारा 7, ऑप्शन डी, धारा 8। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 7। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सक्षम व्यक्ति धारा 7 में परिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 प्रवर्तित हुई 1 जुलाई 1882, 1 मार्च 1882, 1 अप्रैल 1882, 1 अप्रैल 1872। इसका जो करेक्ट आंसर है वह होगा ऑप्शन ए, 1 जुलाई 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत के विरुद्ध नियम के आवश्यक तत्व अंतरण, ऑप्शन बी, संपत्ति में हित का सृजन, ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी दोनों, बोथ। क्वेश्चन नंबर 33, शाश्वत के विरुद्ध नियम लागू नहीं होते, विक्रय, दान, वसीयत, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, टैगोर बनाम टैगोर नामक वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 14, ऑप्शन सी धारा 19, ऑप्शन डी धारा 21। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, बेलामी बनाम सबाइनवाद के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए शाश्वत के विरुद्ध नियम, ऑप्शन बी निर्वाचन के सिद्धांत, ऑप्शन सी लंबितवाद का सिद्धांत, ऑप्शन डी विभंदन का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी लंबितवाद का सिद्धांत। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, आर कैमराजन बनाम बर्टन सन्स एंड कंपनी नामक वाद संबंधित है? ऑप्शन ए शाश्वत के विरुद्ध नियम, निर्वाचन का सिद्धांत, नीति हित, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए शाश्वत के विरुद्ध नियम। क्वेश्चन नंबर 37, नीति हित सिद्धांत के आवश्यक तत्व? ऑप्शन ए निर्धारित हितग्राही, हित की निश्चितता मात्रा, घटनाओं के सक्षम करने की घटना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संचयन के लिए निदेश संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 15, धारा 16, धारा 17, धारा 18। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी धारा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कौन सी अनुज्ञेय दावा नहीं है? डिक्री के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, जीवन बीमा के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार, मकान का बकाया किराया प्राप्त करने का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवन बीमा के अंतर्गत देय धन प्राप्त करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, क्या संपत्ति का बंटवारा संपत्ति अंतरण कहा जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, नहीं, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 26 में वर्णित है? प्रभाव्य शर्त की पूर्ति, सशर्त अंतरण, उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रभाव्य शर्त की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 42, धारा 17 के आवश्यक तत्व? ऑप्शन ए अंतरक के जीवन से, ऑप्शन बी अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ना तो ए ना ही बी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लोक के लाभ के लिए शाश्वत अंतरण की धारा में वर्णित है? धारा 14, धारा 15, धारा 16, धारा 18। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी धारा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन निर्वाचन के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन ए सेम ट्रांजैक्शन, एक समव्यवहार, ऑप्शन बी परोक्ष लाभ, ऑप्शन सी अंतरणकर्ता का विश्वास, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की किस धारा से दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण संबंधित है? इस ऑप्शन ए धारा 40, ऑप्शन बी 41। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का, इसका जो करेक्ट आंसर है वह धारा 41 सेक्शन 41, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, रामकुमार कुंदू बनाम मैक्विनवाद संबंधित है? लंबितवाद से, बंधक से, भागिक पालन से, दृश्यमान स्वामी से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी दृश्यमान स्वामी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 1872,
1882, 1956, 1963। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अधिनियम भारतीय सुखाधिकार मद्रास और मध्य प्रदेश में लागू है। 1/4/1872, 1/7/1872, 1/4/1882, 1/7/1882। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1/7/1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ऑप्शन ए 54, 64, 74, 84। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय सुखाधिकार अधिनियम सुखाधिकार की परिभाषा किस धारा में दी गई है? ऑप्शन ए धारा 2, ऑप्शन बी धारा 3, ऑप्शन सी धारा 4, ऑप्शन डी धारा 5। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। धारा 4, सुखाधिकार की परिभाषा धारा 4 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, सुखाधिकार का आवश्यक तत्व कौन से हैं? अधिभावी एवं अधिसेवी संपत्ति, सुखाधिकार प्रयोग हितकार उपयोग के लिए किया जाना, सुखाधिकार का एक लोक लक्ष्य अधिकार होना, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अनुज्ञप्ति की परिभाषा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा में दी गई है। ऑप्शन ए धारा 50, ऑप्शन बी धारा 51, ऑप्शन सी धारा 52, ऑप्शन डी धारा 53। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन संपत्ति अंतरण अधिनियम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दान, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी विभाजन, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अपनी संपत्ति को अंतरित करने के लिए कौन सक्षम नहीं है? ऑप्शन ए अंधा, ऑप्शन बी लंगड़ा, ऑप्शन सी अवयस्क, ऑप्शन डी साधु। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अवयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकेगी? ऑप्शन ए वाद लाने का अधिकार मात्र, और ऑप्शन बी लोकपाल ए पब्लिक ऑफिस, ऑप्शन सी भावी भरण पोषण का अधिकार, ऑप्शन डी अचल संपत्ति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अंतरित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए लोक अधिकारियों का वेतन, चढ़ावा प्राप्त करने का अधिकार, प्रमाणित क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकार, बंधक की गई संपत्ति का हित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए लोक अधिकारों का वेतन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। संपत्ति के वैध अंतरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता, अंतरण का विधिमान्य प्रयोजन होना चाहिए, अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरीति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी अंतरणीय संपत्ति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन सी अंतरण स्वीकार करने के लिए अंतरीति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में कपटपूर्ण अंतरण दिया गया है? ऑप्शन ए धारा 50, धारा 51, धारा 52, धारा 53। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी धारा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण सिद्धांत के आवश्यक तत्व हैं? ऑप्शन ए वैध अंतरण, ऑप्शन बी अचल संपत्ति, ऑप्शन सी कपट उद्देश्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत भागिक पालन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व कौन से हैं? ऑप्शन ए संविदा, ऑप्शन बी कब्जा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर,
बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो।